आज की कहानी का शीर्षक है दुख से छुटकारा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामू एक सीधा साधा युवक था। अपने बारे में तो वह कभी सोचता ही न था, जैसे उसने दूसरों की मदद करने के लिए ही जन्म लिया हो। रामू का बड़ा भाई तो उसे मूर्ख ही समझता था। भाभी भी उसे देखना तक नहीं चाहती थी। वह रामू को कुछ खरीदने बाहर भेजती तो वह पैसे उड़ाकर खाली हाथ लौट आता। भाभी आंखें तरेर कर पूछती, आखिर पैसे उड़ाए कहाँ? रास्ते में एक भूखे भिखारी को फल खरीदकर खिला दिए, रामू कहता। भाभी बार बार अपने पति से कहती, या तो तुम्हारा यह मूर्ख भाई इस घर में रहेगा या मैं रहूँगी। अंत में भाभी और बड़े भाई ने रामू को एक घोड़ा देकर घर से निकाल दिया। रामू घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसने गांव की सीमा पार की, फिर जंगल में आया। जंगल में चलते चलते शाम हो गई। सूर्यास्त होने ही वाला था, तभी उसकी नज़र एक खंडर नुमा मंदिर पर पड़ी। रामू थका तो था ही, उसने सोचा मैं इस मंदिर में रात बिता लूँगा, फिर सुबह उठकर जाऊँगा। वह मंदिर के चबूतरे पर लेट गया और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। बड़े सवेरे रामू ने एक सपना देखा। सपने में एक देवदूत ने उससे कहा, तुम्हारे पास घोड़ा तो है ही, तुम उस पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चले जाना। वहाँ एक पहाड़ आएगा, उसमें एक गुफा है। इस गुफा में एक संत ध्यान लगाकर बैठे हैं। उनमें हर तरह के दुखों का निवारण करने की शक्ति है। तुम उन्हें अपना दुख बताना। रामू सपने में उस पहाड़ और गुफा आदि को ध्यान से देख रहा था। तभी चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा और संत को ढूंढ निकालूंगा, उनको अपना दुख बताऊंगा। रामू घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में रामू को बहुत जोर की प्यास लगी। वह पहाड़ी के अंतिम छोर पर एक मकान के पास पहुंचा। उसे देखकर एक बूढ़ी महिला अपनी सुंदर बेटी के साथ घर से बाहर आई। बूढ़ी महिला को प्रणाम किया और कन्या के आगे जरा सा झुका, पर कन्या ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसकी माँ ने रामू से कहा, बेटा बुरा मत मानना, मेरी बच्ची बचपन में बहुत बीमार पड़ी थी, तब से इसकी आँखों की ज्योति जाती रही। इसकी तकदीर ही ऐसी है। कहते कहते माँ का गला भर आया, उसकी आँखों में आंसू आ गए। रामू ने कहा, माताजी मैं अपने दुख के निवारण के लिए एक संत के पास जा रहा हूँ। मैं आपकी बेटी के दुख के निवारण के बारे में भी पूछ कर आऊँगा। रामू ने पानी पिया और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में नदी किनारे एक गांव आया। गांव के सभी लोग मृत्युशैया पर पड़े थे। पता चला कि पिछले 3 साल से वहाँ अकाल पड़ रहा है। नदी सूख गई थी और कहीं पानी नहीं था। रामू ने सोचा निवारण के लिए जा रहा हूँ तो गांव के लोगों के बारे में भी मालूम करके आऊँगा। फिर उत्तर दिशा में जाने लगा। सूर्य ढल रहा था, तभी उसे सपने में दिखा वह पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ के पास पहुँचते ही उसे गुफा दिखाई दी। रामू गुफा में गया तो देखा संत ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। रामू भी वहीं बैठ गया। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तू किस निवारण के लिए आया है? रामू ने पानी के लिए तड़प रहे गांव के लोगों और पशुओं के बारे में उन्हें बताया। संत ने रामू को एक मंत्र बताकर उससे कहा, तुम नदी के पास जाकर यह मंत्र बोलना, जिससे नदी फिर से बहने लगेगी। इसके बाद रामू ने अंधी कन्या की बात की। संत ने कहा, तुम उसके पास यह संदेश पहुंचाना कि उससे विवाह करने वाला युवक जब उसे स्पर्श करेगा तो फौरन उसे दिखाई देने लगेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह काम तुम सूर्योदय से पूर्व कर सको तभी इन दुखों का निवारण होगा, क्योंकि अब मेरे जीवन की अवधि पूरी होने आई है। सूर्योदय होते ही मैं मरने वाला हूँ। मृत्यु के पश्चात मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घोड़े पर सवार होकर उसे याद आया कि वह अपने दुख के निवारण का उपाय पूछना तो भूल ही गया। तो क्या फिर लौट कर जाऊँ? लौट कर जाऊँगा तो सूर्योदय से पहले ये दोनों काम नहीं हो सकते।
वापस जाने पर शायद मेरे दुख का निवारण हो जाए, पर दूसरों के दुखों का निवारण बाकी रह जाएगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। रामू अकाल पीड़ित गांव में पहुंचा। उसने नदी के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ा। तुरंत उसके कानों में कल 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 की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी में चमकता हुआ बहता जल उसे दिखाई दिया। रामू ने मन ही मन संत और भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद रामू और तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। सूर्योदय होने में अधिक समय नहीं था, पर रामू समय पर उस बूढ़ी माँ के घर पहुँच गया। उसने बूढ़ी माँ को कन्या के अंधेपन को दूर करने का उपाय बताया। फिर रामू ने उस कन्या से भी कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। यह कहकर रामू ने कन्या के कंधे पर हाथ रखा। तभी कन्या के मुँह से निकल पड़ा, अरे मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। माँ ने रामू से कहा, बेटा तुम्हारे छूने से मेरी बेटी की आंखों की ज्योति लौट आई है, इसलिए तुम ही इसके होने वाले पति हो। रामू शर्मिंदा हो गया। माँ ने रामू से कहा, लेकिन बेटा क्या तुमने संत से अपने बारे में भी कुछ पूछा? तुम्हें क्या दुख है? रामू ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे बड़े भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है और निर्वाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल यही एक घोड़ा है। लेकिन तो माँ कहती है, लेकिन क्या बेटा? माँ ने पूछा, अपने दुख के निवारण के बारे में पूछना तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, माँ ने कहा, अब तुम यहीं रह जाओ। यहाँ घर, धन, दौलत, कन्या सब कुछ है। तभी सामने वाली पहाड़ी के पीछे से सूर्योदय शुरू हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने वाले का ईश्वर भला करता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।